ये कहानी लगभग 2017 की बताई जाती है। मुंबई की आखिरी बसें अब भी भीगी सड़कों पर चल रही थीं। सड़कें आधी खाली थीं और बस स्टॉप्स पर रोज जैसी भीड़ नहीं थी। एक लड़का था, रोहन। उम्र लगभग 24 साल। वह लोअर परेल की एक कंपनी में लेट नाइट शिफ्ट करता था। उस दिन ऑफिस में ज्यादा काम होने की वजह से वो काफी देर से निकला था। वह थका हुआ था, चिड़चिड़ा महसूस कर रहा था और बस किसी तरह घर पहुंचना चाहता था। उसने कैब चेक की। उसका किराया बेहद ज्यादा दिखा रहा था, इसलिए उसने फैसला किया, चलो आखिरी बस ही पकड़ लेता हूं। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका यही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बनने वाला था। रोहन बस स्टॉप पर पहुंचा। बस स्टॉप लगभग खाली था। एक चाय की दुकान आधी बंद हो चुकी थी। दुकान का मालिक उनींदी आंखों के साथ अपना सामान समेट रहा था। रोहन ने चाय लेने का सोचा, लेकिन उसी पल उसकी नज़र बस स्टॉप के आखिरी छोर पर खड़े एक व्यक्ति पर पड़ी। एक बूढ़ा आदमी, सफेद शर्ट पहने हुए। वह बिना हिले डुले सड़क की तरफ देख रहा था। न उसकी पलकें झपक रही थीं, न वो जरा सा भी हिल रहा था। रोहन को ये सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया। करीब 2 मिनट बाद एक बस आकर बस स्टॉप के सामने रुकी। बस असामान्य रूप से शांत थी। आमतौर पर आखिरी बसों में भी कंडक्टर की आवाज़ या यात्रियों की हलचल सुनाई देती है, लेकिन इस बस में लगभग मौत जैसी खामोशी थी। रोहन बस के अंदर चढ़ गया। बस में सिर्फ 3 लोग थे, एक अंकल, एक लड़का और सफ़ेद सलवार पहने एक औरत। वो औरत आखिरी सीट के पास बैठी हुई थी। रोहन जाकर एक सीट पर बैठ गया। उसने अपना फ़ोन निकाला। नेटवर्क नहीं था। वह चिढ़कर धीरे से सांस छोड़ते हुए पीछे टिक गया। कभी कभी बस की लाइटें अचानक बंद हो जाती थीं, फिर अपने आप वापस सामान्य हो जाती थीं। वह लड़का बिल्कुल बिना हिले डुले बैठा था, मानो कोई मूर्ति हो। अंकल भी असामान्य रूप से शांत और स्थिर थे, और सफ़ेद सलवार वाली वो औरत लगातार रोहन की दिशा में मुंह करके बैठी हुई थी। अचानक बस के स्पीकर से खड़खड़ाहट जैसी आवाज आने लगी। अगले स्टॉप पर मत उतरना। रोहन उलझन में पड़ गया। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मानो किसी ने वो आवाज सुनी ही न हो। शायद स्पीकर खराब होगा। बस अगले स्टॉप पर जाकर रुकी। बस स्टॉप पूरी तरह खाली था। न कोई यात्री, न कोई ट्रैफिक। वह लड़का धीरे धीरे अपनी सीट से खड़ा हुआ और बिना किसी भाव के बस से उतर गया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बस स्टॉप पर बस खड़ा रहा, और जैसे ही बस आगे बढ़ी, रोहन ने खिड़की से बाहर देखा। वह लड़का अब भी उसकी तरफ घूर रहा था, बिना पलक झपकाए। बस बारिश से भीगी सड़कों पर लगातार आगे बढ़ती रही। रोहन अब बेचैनी महसूस करने लगा था। उसने तय किया कि वो अगले स्टॉप पर उतर जाएगा। तभी उसे बस के पीछे वाले हिस्से से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। धीमी, भारी कदमों की आहट, जैसे कोई बस के अंदर धीरे धीरे चल रहा हो, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। रोहन का गला सूख गया। घबराकर रोहन ने सो रहे अंकल की तरफ देखा। सीट खाली थी, अंकल गायब हो चुके थे। रोहन ने उन्हें बस से उतरते हुए बिल्कुल नहीं देखा था। अब बस में सिर्फ रोहन और सफ़ेद सलवार वाली वो औरत थी। वो औरत धीरे धीरे अपनी सीट से खड़ी हुई, आकर वो रोहन के ठीक सामने रुक गई। फिर धीमी आवाज में बोली, तुम्हें इस बस में नहीं आना चाहिए था। अचानक बस की सारी लाइटें बंद हो गईं। चारों तरफ पूरा अंधेरा छा गया। रोहन घबराकर अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। फिर फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। बहुत सारी फुसफुसाहटें, अलग अलग आवाजें। रुक जाओ, मत भागो, यहीं रहो। अचानक बस रुक गई। रोहन तुरंत बस से बाहर भागा। बस स्टॉप पूरी तरह सुनसान था। न वहां किसी स्टॉप का नाम लिखा था, न कोई इंसान दिखाई दे रहा था। सिर्फ धुंधली पीली लाइटें जल रही थीं, और चारों तरफ बारिश हो रही थी। रोहन पूरी रफ्तार से सड़क पर भागने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे आ रहा है। कदमों की आवाज,
तेज कदमों की आहट। फिर अचानक उसे कुछ दूरी पर एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी दिखाई दिया। एक असली इंसान। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस बस यहाँ कोई बस नहीं आई। इस रूट की आखिरी बस 1 घंटा पहले ही जा चुकी थी। अगली सुबह रोहन की आंख अस्पताल में खुली। सबने यही माना कि तनाव और थकान की वजह से उसे भ्रम हुआ होगा, लेकिन रोहन आज भी कसम खाकर कहता है, उसने जो बस देखी थी वो कोई सामान्य बस नहीं थी। ये